वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर ऑटोकैड के अंदर आज का हमारा जो ड्राइंग मेथड रहेगा वो पोलर मेथड को हम समझेंगे। इससे पहले हम एब्सोल्यूट मेथड को और रिलेटिव मेथड को देख चुके हैं, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट मेथड्स में हमारा आखिरी थर्ड पॉइंट है पोलर मेथड। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड, अभी हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इसके ऊपर के ड्राइंग्स को हमने पिछली वीडियोज़ में कवर अप कर लिया था, जिसमें हमने सारी ड्राइंग्स को बनाना देखा था और कैसे कैसे हम करते थे कोऑर्डिनेट मेथड्स के ज़रिए एब्सोल्यूट, रिलेटिव, पोलर को, वो हमने चीज़ देख ली थी। पोलर को हम कंटिन्यू करने से पहले एक स्लाइड्स को देखते हैं, जिससे हमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि हम इसके जो कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे, पहले तो हम साइज़ देंगे और फिर देंगे वो किस एंगल में बने, मतलब जो लाइन हम बनाना चाहते हैं वो किस एंगल में बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी 80 साइज़ की, और ये जो 80 साइज़ की लाइन बनाई है, ये जो मेरा एंगल है ये अभी फ़िलहाल 0 का एंगल है। इसके बाद मैंने इसी पोजीशन से, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन मूव होता है, मैंने आपको बताया, अब इस पोजीशन से हमें 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनानी है और इसका साइज़ रखना है 10। फिर इस एंगल से हमें यहाँ पर ओरिजिन, क्योंकि यहाँ आ जाएगा, इस एंगल से हमें फिर से लाइन बनानी है। तो हमें साइज़ और एंगल, इन दो चीज़ों में काम करना पड़ता है। जब हम पोलर मेथड को यूज़ करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स डिफ़ाइन करते हैं, तो पहले हमें साइज़ और उसके बाद इसका एंगल को डिफ़ाइन करना होता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि ये जो हमारा स्टार्टिंग का एंगल है 0, देन बढ़ते बढ़ते 10, 20, 30, 40, 90 का हमारा वर्टिकल एंगल होता है, आप सभी को पता है। इसी तरीके से 100, 120 एंड लास्ट में हमारा 180 पे यहाँ पर फिनिश हो जाता है। उसके बाद हमारा, अगर हम इसे रिवर्स कर दें, विपरीत कर दें, तो फिर हमारा एंगल यहाँ पर अपोजिट चलता है 170, 180, 190 और यहाँ आकर हमारा एंगल ख़त्म हो जाता है 360 पर। तो ये ड्राइंग को हम जानेंगे कैसे हम पोलर मेथड्स के कोऑर्डिनेट्स को डिफ़ाइन करेंगे। इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मैं एक ड्राइंग बता देता हूँ कि ये आप देखेंगे एक ड्राइंग है जो एंगल में हमें डिफ़ाइन करनी है। जैसे 80 का साइज़ है तो ये हमारा एंगल क्या रहेगा, वर्टिकल में 80 का साइज़ है, क्या एंगल रहेगा। देन इसी तरीके से हमारे अलग अलग जो साइज़ हैं वो डिफ़ाइन है। तो कोऑर्डिनेट्स को पहले जान लेते हैं। जैसे आप देखेंगे ये वर्टिकल लाइन जो हमारी जा रही है, ये एंगल में जो जा रही है, ये 0 एंगल पे जा रही है, जिसका साइज़ क्या है 80। पहला हमारा ओरिजिन 0, 0 रहेगा। देन हमने 80 का साइज़ देते हुए, टैब दबाते हुए एंगल देना है 0। उसके बाद जो हमारा ये ऊपर की तरफ लाइन जा रहा है 80 साइज़ है और इसका एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब इस एंगल से जब हम इस ओरिजिन हमारा यहाँ मूव हो जाएगा, क्योंकि पोलर जो हम मेथड देख रहे हैं उसमें ओरिजिन मूव होता है, जबकि एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं था, वहाँ पे ओरिजिन फिक्स रहता था। तो इस ओरिजिन से जब हम बनाएंगे पीछे की तरफ, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 का, और साइज़ है इसका 10। तो 10 टैब 180, ये हमारा साइज़ रहेगा। अब नीचे की तरफ जो हमारा एंगल आ रहा है ये रहेगा हमारा 248 का, जो कि डिफ़ाइन है, आप देख सकते हैं 68। आपको इसमें 180 में प्लस कर देना है 68, तो आपका जो एंगल बनेगा 248 का बनेगा, क्योंकि हमारा एंगल नीचे की तरफ जा रहा है। अब हमने देखा था ऊपर की तरफ हमारे एंगल्स होते थे, नीचे की तरफ जब हम राउंड में जाते हैं तो वहाँ हमारे एंगल्स जुड़ते रहते हैं। तो 180 प्लस 68 हो जाएगा हमारा 248। अब हमारा पीछे की तरफ, क्योंकि ओरिजिन यहाँ आ जाएगा, पीछे की तरफ हमारा 180 का एंगल रहेगा। अब यहाँ से जो हमारा एंगल जा रहा है 68, जो हमें 180 में से लेस कर देना है, हमारा एंगल बनेगा 112 का, और साइज़ इसका रहेगा लेंथ 54। देन फिर से हमें पीछे की तरफ जाना है और ये हमारा एंगल 180 का बनेगा, साइज़ दे देना है 10। एंड लास्ट में जो पूरी लेंथ है 80 की, और जो हमारा एंगल बनेगा 180 प्लस 90 यानी कि 270। तो इस तरीके से हम पोलर मेथड्स में ड्राइंग बनाएंगे। पहले हमने इसके कोऑर्डिनेट को जाना। कैसे कोऑर्डिनेट हम देते हैं, हम देते हैं कोऑर्डिनेट इसके लेंथ देन टैब एंगल, यानी कि लेंथ डिफाइन करने के बाद आपको टैब दबाना है कीबोर्ड से और उसका एंगल डिफाइन कर देना है। तो ये शेप मैं आपको ऑटोकैड में बना के दिखा देता हूँ कैसे हमें बनाना है।
सबसे पहले हम यहाँ पर L प्रेस करते हुए एंटर कर देंगे, लाइन ले लेंगे और ओरिजिन सेट कर देंगे 00 का। देन हमें @80 लेते हुए जो साइज़ लेना है, लेंथ लेनी है 80, देन टैब दबाते हुए 0 का एंगल ले लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग हमें करनी है एक लाइन डिफाइन करने से। अब ऊपर की तरफ हमें चलना है यानी कि 80 लेंथ देनी है और ये जो एंगल बनाना है हमें 90 के एंगल पे देना है। एंटर करते हुए हमारी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। पीछे की तरफ हमें जाना है, पीछे की तरफ का हमारा साइज़ था 10, देन हमारा टैब दबाते हुए 180 का एंगल। अब हमें नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ हमने देखा था 180 में हम यहाँ से 68 का एंगल जोड़ देंगे तो हमारा 248 का एंगल बनेगा। लेंथ इसकी एक बार देख लेते हैं, 54 है और यहाँ पर हमें @54 देन टैब दबाते हुए यहाँ पर 180 प्लस 68 248 का एंगल दे देना है। 248 देन एंटर। ये हमारा एंगल दोबारा से हमें देना पड़ेगा @54 देन 248। ये हमारा बन चुका है। पीछे की तरफ हमें अब लेंथ जो चाहिए यहाँ से हम देख लेते हैं 20 की है, @20 देन 180 का एंगल पे। ऊपर की तरफ हमें जाना है 54 ही जाना है। एक बार यहाँ यस 54 साइज़ है, इधर भी अपोजिट सेम रहेगा। देन हमें @54 देन टैब दबाते हुए एंगल देना है 180 माइनस 68 यानी कि 112। ये हमारा एंगल बन चुका है। पीछे की तरफ भी हमें देना है @10 देन टैब दबाते हुए 180 का एंड फाइनली जो वर्टिकल लाइन हमें खींचनी है @80 देन टैब दबाते हुए हमें देना है यहाँ पर 180 प्लस 90 यानी कि 270 का एंगल। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी @80 देन टैब। एक बार लाइन हमारी इनकम्प्लीट रह गई है, हम स्पेस दबा देते हैं और लाइन को फिर से ले लेते हैं। यहाँ से हमारी जो लाइन बनेगी वो बनेगी @80 देन टैब 270। तो ये हमारी लाइन ड्राइंग की कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से आप डायमेंशन देख सकते हैं, डायमेंशन सेम दिखेगी। एंगल देख सकते हैं, एंगल हमारे दिखेंगे 112 के एंगल हैं। और यहाँ से अगर हम देखें हमारी लेंथ तो ये 90 के एंगल है हमारे और नीचे की तरफ ये भी हमारी जो साइज़ है 80 का और ये भी हमारा साइज़ 80 का। तो ये हमने जो लेंथ ली थी वही लेंथ के हमारे यहाँ पर वर्किंग हुई है। तो ये था हमारा पोलर मेथड। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब ड्राइंग 2 मैं आपको दे रहा हूँ, ये ड्राइंग 2 आपको बनानी है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया एंगल्स के बारे में उसी तरीके से आपको यूज़ करना है। बस इसमें फ़र्क यहाँ पर क्या है कि हमने आपकी ओरिजिन 50-50 से सेट किया है। अब 0-0 से सेट ना करते हुए आपको 50-50 ओरिजिन लेना है और ये जो एंगल्स डिफाइन कर रखे हैं इन एंगल्स के बेस पर ये ड्राइंग आपको बनानी है। इसका सॉल्यूशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट पर आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनके सॉल्यूशंस प्लस सारे वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल हैं और सभी PDF का कलेक्शंस भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा।